ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। बांसवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर एक कार आग का गोला बन गई। कार में बैठा व्यक्ति जिंदा जल गया। जांच पड़ताल लगातार जारी है। कोतवाली पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये मृतक कौन है, यहाँ पर कैसे पहुंचा, लेकिन पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। शहर के कागदी रोड पर यह हादसा हुआ है जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। इससे पहले एक और हादसा ऐसा हुआ है प्रदेश में और बांसवाड़ा से भी कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर कार में बैठा एक व्यक्ति जिंदा जल गया। इसकी कार में आग लगी, लेकिन ये अब तक पता नहीं चल सका है कि ये व्यक्ति आखिर था कौन और इसके कार में आग कैसे लगी। ये कोई घटना है या सोची समझी साजिश, इन तमाम एंगल्स पर पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पुलिस इस जुगत में लगी हुई है कि ये पता चल सके कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर कार में बैठा एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। कार भी पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। और खबर डूंगरपुर जिले से है जहां धम्बोला थाना क्षेत्र के लिमडी बस स्टैंड के पास दो बाइकों में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस आज तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराएगी। जेल में मोबाइल का खेल। जी हां, श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर एक बार फिर से मोबाइल मिला है। तलाशी के दौरान कैदी से मोबाइल बरामद किया गया। मोबाइल के साथ ही सिम और चार्जर भी जब्त किए गए हैं। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। और जोधपुर से आ रहे इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। सिलेंडर ब्लास्ट मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट। अस्पताल में भर्ती अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 13 लोग अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। राजपूत समाज सहित 36 कौम का मोर्चरी के बाहर धरना जारी है। पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है। मृतक परिवारों की मांग अब पर पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। 8 दिसंबर को शेरगढ़ के भूंगरा गांव में शादी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बर्बादी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक शादी समारोह के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और 32 लोगों की मौत हो गई। और कोचिंग स्टूडेंट से मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। 3 बदमाश मारपीट कर रहे हैं। मारपीट की वारदात को अंजाम देते तस्वीरों में कैद हो गए हैं। एक बदमाश पास खड़ा होकर वीडियो भी बना रहा है। महावीर नगर इलाके में कोचिंग छात्र के साथ मारपीट की गई है, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हॉस्टल से कोचिंग जाते समय रास्ते में रोककर बदमाशों ने छात्र के साथ मारपीट की है और मारपीट कर जो 4 बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी में। ये तस्वीरें कैद हुई हैं जहां पर कुछ लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। 4 बदमाश बीच सड़क पर एक छात्र को रोकते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि क्या वजह रही इस मारपीट के पीछे, इस छात्र को क्यों पीटा गया है, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए जरा किस तरीके से बदमाश यहां पर बेखौफ हैं। 3 लोग उस छात्र को मार रहे हैं और एक जो बदमाश है वो खड़ा होकर रिकॉर्डिंग करते हुए भी नजर आ रहा है। और खबर कोटा से है जहां पर बाइक सवार बदमाश एक के बाद एक चेन स्नेचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आकाशवाणी कॉलोनी से सामने आया है जहां देर रात वॉक के दौरान बदमाशों ने महिला से चेन लूट ली। चेन स्नेचिंग की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पिछले घटनाओं की तरह बदमाशों को जल्द पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि ये बदमाश कौन थे। पुलिस इन्हें पकड़ भी नहीं पाई है। हालांकि हर बार जैसे चेन स्नेचिंग होती है पुलिस ये कहती है कि बदमाश पकड़ लिए जाएंगे, उसी तरह से एक बार फिर से पुलिस की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही जो बदमाश है उन्हें पकड़ लिया जाएगा।
तो कोटा से चेन स्नेचिंग की ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाश किस कदर बेखौफ हो चले हैं। और खबर कोटा से है, जहां एक बार फिर से रात 8 बजे के बाद शराब बेचने का वीडियो सामने आया है। गुमानपुरा इलाके में शराब के पैसे के लेन देन की तस्वीरें मोबाइल में कैद हो गई हैं। रोक के बावजूद धड़ल्ले से हो रही शराब बिक्री को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अब पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। तो वहीं सीकर जिले के दादिया थाना पुलिस ने 5 महीने पहले एक पिकअप चालक पर जानलेवा हमला करने और अपहरण करने के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों की पुलिस पिछले 5 महीने से तलाश कर रही थी, लेकिन अब ये पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मामले में खिमासर गांव के रहने वाले जयंत चलका और सुनील उर्फ पांड्या को गिरफ्तार किया गया है। दोनों बदमाशों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और अब बात अवैध हथियारों के बढ़ते क्रेज और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की करेंगे। भीलवाड़ा जिले में पिछले कुछ सालों में अवैध हथियार तस्करी के मामले बढ़े हैं, जिनमें सबसे ज्यादा युवा सम्मिलित हैं और कई युवा तो महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अवैध हथियार खरीद रहे हैं, मगर कई बार ये युवा आवेश में आकर वारदात को भी अंजाम देते हैं। पुलिस ने अब तक ऐसे कई मामले देखे हैं जिसमें युवाओं के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। गत दिनों के अंदर पुलिस ने स्पेशल टीमें गठित करके जो आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उस पर फोकस किया है, क्योंकि जो ये घटनाएं आप बताएं जिसके अंदर 15 दिन पहले एक गोली कांड हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी, तो इनपुट्स भी निरंतर मिल रहे थे, तो उसको एक्टिवेट करते हुए टीमें गठित की गई और काफ़ी अच्छी सक्सेस हमारे को इसमें मिली है। तकरीबन 7 पिस्टल्स में कारतूस और मैगजीन्स बरामद हुई। 8 से 10 व्यक्ति इनमें अरेस्ट हुए हैं। 6 से ज़्यादा मुकदमे आर्म्स एक्ट केस में दर्ज किए हैं और भी हमारे पास काफ़ी अच्छी संख्या में आज के टाइम पे इनपुट है जिस पे वर्कआउट किया जा रहा है, जिसमें आगे और हथियार बरामद होने की हमारे को उम्मीद है। इसके साथ साथ हम सप्लायर्स तक पहुंचे हैं। जो लोगों ने पिस्टल सप्लाई करी भीलवाड़ा के हैं, कुछ आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, कुछ MP बॉर्डर के हैं। पिछले कुछ समय से हमारा भीलवाड़ा जिला और जिले के युवा एक अलग तरह के अपराध की गिरफ्त में आए हैं, जिसमें युवा ज्यादातर हथियारों के साथ अब सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालते हैं और उसका उद्देश्य केवल मात्र एक दादागिरी का, रंगबाजी का और थोड़ा अलग तरह का मैसेज देने के चक्कर में ये पोस्ट कर देते हैं, पर उन्हें यह ध्यान नहीं रहता है कि हथियार के साथ हथियार अपने पास रखना। और रुक लेते हैं अगली खबर का। जैन समाज का हल्ला बोल देखने को मिला है। भीलवाड़ा में जैन समाज मौन जुलूस निकाल रहा है। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे। समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध किया जा रहा है। तो मौन जुलूस निकाला गया है जैन समाज की ओर से, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा से ये खबर है, जहां पर समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने का विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये जो रैली थी, जुलूस थी, वो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक पहुंची। और अब बात जोधपुर की। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर प्रवास पर पहुंचे। जोधपुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर कार्यकर्ताओं से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने आगवानी की। सर्किट हाउस में पूनिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भूंगरा मामले में अस्पताल की बेहतर व्यवस्था है, अपने अपने स्तर पर पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं। किसानों को उस गोवंश के कारण नुकसान हुआ, सरकार को उसका सर्वे करा के उसकी आर्थिक भरपाई करनी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, मेरा 12वां सवाल है कि राहुल गांधी जी अपनी सरकार से क्या किसानों को उस लंपी के कारण जो गायें कालकलवित हुई, उस किसान को जो पशुधन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेंगे क्या और कब तक करेंगे?
मित्रों, ये जो पूरे प्रदेश में अनेक मुद्दों को लेकर उसमें बिजली, सड़क और पानी भी है। बुनियादी सवाल ये है कि राजस्थान के बुनियादी विकास को भी ग्रहण लगा है। सड़कों की हालत खराब है, पेयजल के लोग त्रस्त हैं, बिजली की दरें इतनी बढ़ गई, 350 करोड़ का नुकसान तो उपभोक्ताओं को सीधे सीधे हुआ। 2.5 लाख से ज्यादा कृषि के कनेक्शन लंबित हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे मुद्दों पर राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग गए हैं। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश विजय दिवस मना रहा है। आज देश अपना 91वां विजय दिवस मना रहा है। जोधपुर में कोणार्क स्टेडियम में समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर पूर्व सैनिकों के साथ एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। सर्वोच्च बलिदान देने वालों को सम्मानित किया जा रहा है, पुष्पांजलि दी जा रही है। कोणार्क युद्ध स्मारक पर 108 फीट का तिरंगा भी लहराया गया है। में भारत पाकिस्तान युद्ध की आज स्मृति में वीर सैनिकों को याद किया गया। इस मौके पर 108 फीट का तिरंगा भी शहीदों की याद में फहराया गया है। प्रयास ये किया गया कि इसी यादगार को आम जन तक रूबरू कराने के लिए एक मुहिम चलाई जाए, जिसके तहत आज भारत की सेना, बीएसएफ और पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अमले और सामान्य नागरिकों के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी यहां सम्मानित किया गया। भारत पाकिस्तान वर्ष 1971 के युद्ध के फलस्वरूप यहां जोधपुर में विजय दिवस का आगाज हुआ, जिसमें कि 108 फीट का तिरंगा यहां कोणार्क स्मारक में फहराया गया। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिकों को भी यहां सम्मानित किया गया, जहां बड़े ही जोश और शोर के साथ में यहां सैनिकों के सम्मान में कई आयोजन भी हुए। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 में भारत पाक युद्ध के नायक भैरों सिंह को फोन कर उनका हालचाल जाना। भैरों सिंह फिलहाल बीमार हैं और जोधपुर के एम्स में भर्ती हैं। थार के मरुस्थल में लड़ी गई लोंगेवाला की विश्व प्रसिद्ध लड़ाई में भैरों सिंह ने अदम्य शौर्य दिखाया था और दुश्मन सैनिकों को ढेर कर दिया था। जोधपुर जिले के सोलंकिया तला गांव के रहने वाले 80 वर्षीय भैरों सिंह 1997 में बीएसएफ से रिटायर्ड हुए थे। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक की हत्या मामले में मिल रहे इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। घटनास्थल पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। विधायक को बुलाने की मांग पर ये सभी अड़े हुए हैं। विधायक के आने के बाद ही शव उतारने पर इनकी सहमति बनेगी। तो सरपंच और पुलिस के अधिकारी के साथ ही ग्रामीणों की वार्ता भी चल रही है। अभी भी शव पेड़ पर ही लटका हुआ है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवक की हत्या की गई है और मामले में इस वक्त की अपडेट सामने आ रही है। घटनास्थल पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं और विधायक को बुलाने की मांग पर अड़ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक विधायक नहीं आएंगे शव को नीचे नहीं उतारा जाएगा। विधायक के आने के बाद ही शव नीचे उतारेंगे। सरपंच और पुलिस के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है। तो युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है और जो ग्रामीण हैं वो खासा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। बड़ी संख्या